अपने जीवन में उतारा यदुराजा, इसलिए कि उसी तरह से जो परमात्मा को प्राप्त करने वाला साधक है उसके जीवन में एक ये भी बात हो कि उसका जीवन निस्वार्थ होना चाहिए। दादोस जिनके मन में स्वार्थ है वो जब जब भगवान के पास आते हैं तभी आते हैं जब उनको जरूरत होती है, और वो लोगों को भगवान के साथ लाते हैं भगवान के पास। उनके पीछे भी एक ही हेतु है कि भगवान मेरी कीर्ति करेंगे, भगवान मेरे को वाह बोलेंगे। और भगवान परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर सबसे बड़ा बाध्य कारण है तो वो ये भी है कि कोई भी कीर्ति पर कोई भी की गई क्रिया भगवान के लिए, भगवान के हिस्से में नहीं आती। इसलिए भगवान कहते हैं कि कीर्ति पर क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। उन्हीं दिनों में दादोस की भेंट अबाइसा, उमाइसा और महदाइसा के साथ होती है। दादोस उनको अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं भगवान के संबंध में, जो उनसे कुछ घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं का वो उनके साथ बंटवारा करते हैं, बतलाते हैं कि भगवान ऐसे हैं, इतने सुंदर हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे किया। और जैसे जैसे वो भगवान के गुणों को बतलाते हैं वैसे वैसे अबाइसा, उमाइसा और महदाइसा को बहुत अच्छा लगता है। मन में ऐसा विचार आता है कि कब कब हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। तो एक दिन नागदेव वहां पर आ जाते हैं। नागदेव ने देखा कि ये तीनों माताएं यहां पर हैं और एक पुरुष यहां पर बैठे हैं। नागदेव गुस्सा करते हैं और बाद में उनके अनुकूल होकर के मान जाते हैं कि हम सभी भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और भगवान के दर्शन करने के लिए महदाइसा प्रथम बार कहां आई? सिन्नर नामक गांव में। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का अवस्थान उस समय सिन्नर में था और भगवान के साथ उसकी प्रथम भेंट होते ही उसके मन को अच्छा लगा, क्योंकि पहले से ही वो श्रद्धावान थी। यहां पर भगवान ये बतलाना चाहते हैं कि कोई श्रद्धा से युक्त अगर कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसमें भी अनेक प्रकार की कमियां रह जाती हैं, जिन कमियों के कारण वो सन्निधान को प्राप्त नहीं कर पाता। उन कमियों को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे को इस पात्र का भी दर्शन करना होगा। भेंट हुई भगवान की महदाइसा के साथ, तो महदाइसा अब इच्छा व्यक्त करने लगी कि मुझे भगवान का कुछ सेवा दास्य मिले, कुछ सेवा कर सकूं भगवान की। तो ऐसे सिलसिला चला भगवान के साथ भेंट करने का, भगवान को मिलने का। दादोस के साथ एक बार आती है और भगवान को प्रार्थना करती है, महाराज हम सभी द्वारिका जा रहे हैं, तो आप हमें द्वारिका के लिए आज्ञा दीजिए। भगवान श्री चक्रधर प्रभु उस समय महदाइसा को कहते हैं कि महदाइसा, तीर्थ देवता पुरुष ये तीनों ही अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं, और अन्य तीर्थ देवता और पुरुष जो हैं वो अमोचक हैं, और परमात्मा का सन्निधान जो है वो मुक्ति देने वाला है। भगवान उसके अधिकार को जानते हैं, उसकी श्रद्धा को जानते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं कि ये जीव बढ़ सकता है आगे। भगवान प्रयत्न करते हैं। भगवान कहते हैं ईश्वर का सन्निधान जो है वो मोचक है, मुक्ति देने वाला है। क्या करोगी वहां पर जाकर के? लेकिन दादोस जो है वो बार बार महदाइसा को कहता रहता है। इधर महदाइसा मन में जब विचार लाती है कि भगवान ठीक कहते हैं, और जैसे ही दादोस के पास आती है तो दादोस की हो जाती है, दादोस की बातें करने लगती है।
क्योंकि जीव जीव का कहा हुआ मानता है, परमात्मा का कहा हुआ नहीं मानता। क्योंकि जीव, एक जीव दूसरे जीव का साजात्य है, इस वजह से उसको लगता है कि ये मेरा है। दादोस के साथ मिलती है और दादोस उस कहे हुए ब्रह्म ज्ञान के ऊपर पूर्ण रूप से पानी फेर देता है। वो कहता है कि अब इतने लोग जा रहे हैं, अगर तुम नहीं जाओगी वो लोग क्या कहेंगे? छोड़ो तुम, भगवान तो कहेंगे ही कि रुक जाओ। ये तो हमने ही सोचना है कि हम कितने दिन तक रुकेंगे भगवान के पास। चलो चलते हैं। महदाइसा दूसरे दिन भगवान को आज्ञा लेने के लिए आती है और भगवान जब देख लेते हैं कि ये जीव अभी मेरे पास आने के अभी योग्य नहीं हुआ, तो भगवान भी छोड़ देते हैं। जैसे मालेकार का दृष्टांत देते हुए भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति राह से चल रहा है, रास्ते पर चल रहा है, और एक मचान पर बैठा व्यक्ति उसको पूछता है कि भैया ये रास्ता कहाँ जाता है? मचान पर बैठा व्यक्ति उसको रास्ता बतलाता है कि अगर इस रास्ते से जाओगे तो ये अच्छा रास्ता है, और दूसरे रास्ते से तुम्हारे को चोर मिल सकते हैं। चलना उस राहगीर के ऊपर होता है। उसी तरह से भगवान भी हमारे को बार बार प्रत्येक सृष्टि में ज्ञान करवाते हैं, अच्छे का और बुरे का, लेकिन चलना और ना चलना आखिर में जीव के ऊपर छोड़ देते हैं। भगवान देखते हैं कि अभी महदाइसा का मन पक्का नहीं हुआ। भगवान कहते हैं कि अच्छा, अगर जाना चाहती हो तो ठीक है, वहां पर पाताल गुफा भी है, वहां पर हमारे श्री चक्रपाणी महाराज की गुफा भी है, जहां पर श्री चक्रपाणी महाराज 52 वर्ष रहे। अगर वहां जाओ तो वहां जरूर जाकर के आना। भगवान के पास से चली जाती है और फिर जब दूसरी बार द्वारिका से वापस आती है तो भगवान के पास आकर के भगवान को उपहार करती है। और ये सबसे बड़ा कारण है, अहेतुक मायापुर भजन प्रेमा प्रति साधन, अहेतुक भूत भजन ज्ञाना प्रति साधन। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का ज्ञान आवश्यक है, परमात्मा का ज्ञान आवश्यक है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारा अधिकारी होना भी आवश्यक है। हम उस अधिकार को भी प्राप्त करने में सक्षम हो। जैसे एक बीमारी है, उस बीमारी को दूर करने के लिए आयुर्वेद ने बतलाया कि उस बीमारी को दूर करने के लिए आपको शेरनी का दूध आवश्यक है उसके लिए। और शेरनी का दूध जो है वो किसी भी धातु में रखा नहीं जा सकता, एक स्वर्ण धातु को छोड़ करके। आदमी ने विचार किया, कहा कि मैं इस बीमारी से दुखा हुआ हूं, इस बीमारी को दूर करना चाहता हूं। तो मन में विचार लाता है कि चलो अगर सोने का पात्र बना भी लूं तो शेर के पास जाए कौन? और शेर के पास गया तो वो मेरे को कुछ करेगा नहीं, ऐसा होगा कब? तो वो क्या करता है, वो विचार छोड़ देता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे को उसी तरह से अपने हृदय रूपी पात्र को सबसे पहले शुद्ध करना होगा। उस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी हमें अधिकारी होना होगा, और वो अधिकार की शुरुआत होती है अन्नदान से।